गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। कल मैंने आपको उत्साह का दूसरा अंश पढ़ाया था और मैंने आपसे कहा था कि कवि एक ही हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, लेकिन इन्होंने दो अंशों में कर रखा है इसको। कविता के दो भाग बना रखे हैं, एक उत्साह था और एक है अट नहीं रही है। अट का मतलब होता है समाना और पट भी उन्होंने उसी के हिसाब से किया है, क्योंकि जब कविता बनाते हैं तो तुकबंदी होती है, अट और पट, तो मतलब एक ही है उसका भी, समान ही नहीं है, समाना जिसको कहते हैं। तो इसमें क्या है कि अट नहीं रही है आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। फागुन का महीना आता है ना, मार्च का, जब होली का त्योहार आता है, तो फागुन के माह में, माह के सौंदर्य में डूबे हुए कवि को, फागुन के महीने के सौंदर्य में डूबे हुए कवि को सर्वत्र, सर्वत्र माने सब जगह, फागुन का उल्लास ही उल्लास दिखाई देता है। मतलब प्रकृति का ये ना, आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। तो कवि कह रहा है कि फागुन महीने के सौंदर्य में डूबे हुए कवि को सब जगह फागुन का उल्लास ही उल्लास दिखाई देता है। उन्हें प्रकृति का उन्माद कहीं समाया हुआ नहीं दिखाई देता है। सारी जगह फागुन फागुन दिखाई दे रहा है, उसी की खुशी दिखाई दे रही है। आगे देखिए, कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो। तो कवि फाल्गुन से कह रहा है या फागुन से कह रहा है कि हे फाल्गुन, जब तुम श्वास लेते हो, सांस माने श्वास, जब तुम सांस लेते हो तो अपनी छोड़ती हुई श्वास के साथ सुगंध से चारों ओर प्रसन्नता भर देते हो। कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो। इसका अर्थ है कि कवि फाल्गुन से कह रहा है कि हे फाल्गुन, जब तुम सांस लेते हो तो अपनी छोड़ी हुई सांस के साथ सुगंध से चारों ओर प्रसन्नता भर देते हो, और जो पर्यावरण है वो तुम्हारी सांस के साथ महक उठता है। मतलब पूरे पर्यावरण में खुशबू ही खुशबू हो जाती है। ठीक है। उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो, आँख हटाता हूं तो हट नहीं रही है। अब देखिए इसको, इतना ही नहीं, अपनी सुगंध में पर लगाकर, तुमने अपनी सुगंध में पर लगा दिए हैं और आकाश में उड़ जाते हो, जिससे सारा आकाश जो है वो भी सुगंधित हो जाता है। तो कवि जो है वो सौंदर्य से भरपूर फाल्गुन के महीने के सौंदर्य से अभिभूत होकर उसे निरंतर निहारता रहता है, उसे लगातार देखता रहता है, और वह उस सौंदर्य दर्शन से अपनी दृष्टि को हटा पाने में असमर्थ हो गया है। मतलब उसे इतना सुंदर नज़ारा लग रहा है कि वह अपनी दृष्टि वहाँ से नहीं हटा पाता। ठीक है। पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल। तो वह देख रहा है, कवि देख रहा है कि नए पत्तों से लद गई हैं पेड़ों की शाखाएं, और उनमें कहीं कहीं पर तो हरी हरी पत्तियां हैं, और कहीं नई पैदा हुई जो पत्तियां हैं, कोमल है वे, तो वे लाल दिखाई दे रही हैं। तो कवि कह रहा है पत्तों से लदी डाल, कि नए पत्तों से लदी हुई पेड़ों की टहनियों पर या शाखाओं पर कहीं कहीं पर तो हरी हरी पत्तियां हैं, और कहीं कहीं पर जो अभी उगी हैं, मतलब अभी कोमल है पत्तियां, अभी नई नव प्रस्फुटित हैं, मतलब वो नई पैदा हुई हैं, वे पत्तियां जो है वो थोड़ी लालपन लिए हुए हैं। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्पमाल,
तो कवि कह रहा है कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि फाल्गुन के हृदय पर, पूर्व माने हृदय, कहीं पड़ी है पूर्व में, देखो कि फाल्गुन के हृदय पर मंद मंद गंध को बिखेरती हुई, मंद मंद माने धीरे धीमी, मंद मंद गंध माने सुगंध को बिखेरती हुई पुष्पमाला पड़ी हुई है, फूलों की माला उसके हृदय पर पड़ी हुई है। इस तरह सौंदर्य से भरपूर फाल्गुन की शोभा सब जगह इतनी फैली हुई है कि कहीं भी समा नहीं पा रही है। इतनी ज़्यादा अति हो गई है उसकी कि कहीं पर भी वो ऐसी नहीं लग रही है कि समा जाए कहीं पर। और प्रकृति का तो उन्माद कहीं दिखाई ही नहीं दे रहा है, सिर्फ फागुन ही फागुन दिखाई दे रहा है कवि को। तो फागुन माह में क्या होता है, सर्दी और गर्मी का संधि काल होता है। फागुन के महीने में थोड़ा सा मौसम बदलता है, लोग बीमार भी होते हैं उस समय, क्योंकि आपको पता है गर्मी ख़त्म लगभग होने को हो जाती है, तो उस समय सर्दी का समय आने को हो जाता है ना। मार्च के बाद, मार्च में क्या होता है कि सर्दी की समाप्ति होने को हो जाती है और गर्मी का समय शुरू होने को हो जाता है। तो ये संधि काल होता है इस समय, उस समय लोग बीमार भी पड़ते हैं मौसम बदलने की वजह से। तो फागुन माह जो है वो सर्दी और गर्मी का संधि का समय है, मिलने का समय। वातावरण बड़ा सुहावना होता है और ऐसे समय में चलने वाली हवाएं जो हैं बहुत तेज़ी से बहती हैं, तो जिसे देखकर लगता है कि फागुन जो है वो लंबी लंबी सांसें ले रहा है। तो इसका प्रभाव इतना ज़्यादा होता है कि फागुन की मादकता जो है वो नशा चारों तरफ छा जाता है, ठीक। और फागुन के महीने में चारों ओर प्राकृतिक सौंदर्य दिखाई देता है और जो पेड़ ऐसी ठूंठ से खड़े हुए थे अब तक, वे हरे भरे होकर रंग बिरंगे फूलों से भर उठे होते हैं और इनको देखकर ऐसा लगता है कि वृक्षों ने खुद मंद सुगंध वाले, मतलब हल्की सुगंध वाले पुष्पों की माला को अपने गले में धारण किया हुआ है। तो ऐसा लगता है जैसे पेड़ पौधों का कायाकल्प हो गया है, काया पलट हो गई हो पेड़ों की। तो कहने का मतलब क्या है कि फागुन के महीने में वातावरण अत्यंत सुहावना हो जाता है और प्रकृति की सुंदरता जो है वो चरम सीमा पर होती है और जिसे देखकर मन बड़ा खुशी से भर जाता है और प्रसन्नता से कल्पनाओं की उड़ानें भरने लग जाता है। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि फागुन का एक नशा सा है, उस महीने में इस तरह के मतलब जो भी है हमारे अंदर इतनी खुशी पैदा कर देते हैं सारे दृश्य और हम मस्त हो जाते हैं उसको देखने में। तो उसी तरह से कभी भी फागुन ही फागुन उसको चारों तरफ दिखाई दे रहा है और वह फागुन की सुंदरता इतनी है कि वह कहीं भी लग रहा है कि कहीं भी समा नहीं पा रही है, ये ना पट नहीं रही है, मतलब समा नहीं पा रही है। पाट पाट का मतलब नहीं बताया मैंने आपको, पाट पाट माने जगह जगह और शोभाश्री माने सौंदर्य से भरपूर, मतलब जगह जगह इतनी सुंदरता हो जाती है कि ऐसा लगता है जैसे वो समा नहीं रही है।